उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते होंगे और आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट एवर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और ये स्ट्रेटजी आपको 90% एक्यूरेसी देगी। दैट मीन्स कि अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे तो 9 बार आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज़ करेंगे, किस तरह से हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, किस तरह से हमारा टेक प्रॉफिट होगा। सारी चीज़ें ए टू जेड लाइव ग्राफ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से हमें इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। अब देखें लाइव आपके सामने ट्रेडिंग हो रही है और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राफ पे और ग्राफ पे आने के बाद अब सारी चीज़ें मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने कर देना है प्रेस, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई आपने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करना है। कोई भी कॉइन हो, ठीक है, डज नॉट मैटर, किसी भी क्रिप्टो कॉइन पे आप आ जाएं, 5 मिनट्स का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। एंड देन अब आपने क्या करना है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब किस लिए करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले हमने जो करंट हमारा सबसे ज़्यादा स्विंग हाई है ना, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, जो करंटली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे पहले हमने उस पॉइंट को मार्क करना है। ठीक है जी, हमने जोन बनाने हैं। अब किस तरह से बनाने मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, आपने बस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो सबसे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद अब देखें ये जो हमारा पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब क्या करना है, अब हम उस पॉइंट को मार्क करेंगे जो हमारा स्विंग लो है, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, उसको हम मार्क करेंगे। जस्ट मार्क करना है, हमने एक जोन क्रिएट करना है। अब ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने कर लिया है मार्क। मार्क करने के बाद अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि प्राइस इस जोन में ऊपर से आई है या फिर नीचे से आई है। ठीक है जी, ये चेक करेंगे। दैट मीन्स कि ये जो 15 मिनट्स का ट्रेंड हमारे सामने है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देन मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है जी, अब देखें प्राइस यहाँ से ऊपर से आई है। दैट मीन्स के प्राइस पहले एक अपना हाई लगा चुकी है, हाई लगाने के बाद अब थोड़ा नीचे आई है। अब क्या करना है, अब देखें यहाँ पे हमें सबसे पहले अब जो है वो हमें एक सपोर्ट फाइंड करनी है, जो कि हमारी वैलिड सपोर्ट होनी चाहिए। इस जोन के अंदर हमें एक सपोर्ट फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन मैं एक एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ पे देखें जी, ये है हमारी सपोर्ट। ठीक है जी, अब देखें प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया में प्राइस ने ट्रेड किया, यानी कि इस एरिया पे जैसे ही प्राइस आती है देन ऊपर जाती है रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस को टच करके अगेन सपोर्ट पे आती है। अब क्या करना है, अब हमने अगेन शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ें करने के बाद हम आ जाएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, बाय लॉन्ग किस तरह से करना है और सेल शॉर्ट किस तरह से करना है और ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करेगी। ठीक है जी। अब देखिए प्राइस जैसे ही अपनी सपोर्ट पे आएगी और सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा पुल बैक दिखाएगी तो वहाँ पे हमारी बाय लॉन्ग की एंट्री होगी। और जैसे रेजिस्टेंस पे आपने थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को यहाँ पे माइंड में रखना है। कुछ जो कैंडल्स बनती हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल्स के, डबल कैंडल्स के, वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। लाइक हैमर हो गया, लाइक इन्वर्टेड हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया या डोजी हो गया, इस तरह से कुछ आपको आने चाहिए प्राइस एक्शन में। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक इंडिकेटर होना चाहिए, उसका नाम है EMA, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जैसे ही आप इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसका 9 पीरियड्स आएगा, लेकिन आपने 9 पीरियड्स को रिमूव करके 11 लगाना है। यहाँ पे आप देखें EMA 11 लिखा हुआ है, तो आपका EMA भी 11 होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको इंडिकेटर यूज़ करना नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चेक कर लें, लेकिन इस स्ट्रेटजी के लिए ये इंडिकेटर मस्ट है। ठीक है, अब देखें EMA को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब EMA हमारे ग्राफ पे अप्लाई हो चुका है। अब स्कैल्पिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से हमें सिग्नल मिलेंगे, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। डिटेल के साथ वीडियो को ध्यान से देखना है।
जब जब प्राइस अपने सपोर्ट को टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ही ईएमए को क्रॉस करेगी, एक कैंडल ईएमए के नीचे होगी, दूसरी कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देगी। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे हमारी बाय लॉन्ग की एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे नीचे यहाँ तो सपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। ये कुछ वैलिड रीज़न है, आपने ध्यान से देखना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ईएमए ने यहाँ पे क्या किया। देखें, प्राइस ने जैसे ही ईएमए को यहाँ पे क्रॉस किया है, जो एक कैंडल बनी है ईएमए से ऊपर बनी है, ऊपर बनने के बाद जैसे ही प्राइस ने क्रॉस ओवर दिया है, क्रॉस ओवर देने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते तो हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था, मैं आपको बताऊँ। स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं प्राइस को यहाँ पे चेक करूँ तो देखें 0.05722 प्राइस है यहाँ पे हमारी। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद हमारा प्रॉफिट कहाँ तक जाता है मैं आपको दिखाऊँ। ये मैं मिनिमम प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। मिनिमम प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बनता था ऑलमोस्ट, अगर मैं प्रॉफिट को देखूँ 0.058 समथिंग हमारा कुछ प्रॉफिट बनता था। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। और यहाँ पे जो हमारा टूल है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखें 0.058 मतलब 5815 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें एक अच्छा यानी कि नॉर्मल रेंज में प्रॉफिट हो सकता था अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते। अब क्यों एंट्री लेते? क्योंकि प्राइस ने ईएमए को क्रॉस किया है। सिंगल कैंडल क्रॉस नहीं करे, मैं आपको अगेन बता दूं। एक कैंडल क्रॉस करेगी, दूसरी उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देगी। क्लोजिंग देने के बाद हमने एंट्री लेनी है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? सबसे जो प्रीवियस हमारी कैंडल क्लोजिंग होगी जो ईएमए के नीचे होगी ना, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर 1 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा टेक प्रॉफिट कम से कम 3 से 4 रुपये का होगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हिट हो सकता है क्योंकि बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वीडियो के स्टार्ट में, ठीक है, किस तरह से हमने जोन फाइंड करना है और सपोर्ट या फिर ट्रेंड लाइन पे अगर हम एंट्री लेंगे बाय लॉन्ग की, तो यहाँ पे 90% चांसेस हैं कि हमारा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखिए इस केस में क्या हुआ है, प्राइस ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को टच किया, टच करने के बाद ब्रेक करना चाहती थी लेकिन उसे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुई। रिजेक्शन होने के बाद प्राइस ने ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। क्रॉस करते ही हमारी यहाँ पे सेल शॉर्ट की एंट्री बनती थी। देखिए ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और ये जो नीचे कैंडल हमारी ईएमए के नीचे बनी है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री होती थी और हमारा स्टॉप लॉस जो प्रीवियस हाई कैंडल है वहाँ पे होता था। अब मैं आपको थोड़ा सा सेट करके दिखा दूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी बातें। अब देखें ये मेरा टेक प्रॉफिट है। अच्छा, टेक प्रॉफिट आपने जब तक जो है वो ट्रेड क्लोज नहीं करनी, जब तक एक दूसरी कैंडल ईएमए को अगेन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस ओवर नहीं देती, तब तक आपने ट्रेड के साथ राइड करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ईएमए अगर आप सेल शॉर्ट कर रहे हैं तो ईएमए आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी डाउन ट्रेंड में, और अगर आप बाय लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट के लिए काम करेगी नीचे से। अब देखें ये दोनों फैक्टर मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आए। अब आप यहाँ पे देखें कि प्राइस नीचे जा रही है। अगर मान लें हम इस जोन पे एंट्री लेते, ठीक है जी, ये हमारा जोन है, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते और प्राइस थी यहाँ पे 0.05853, ठीक है जी। अब प्राइस नीचे कितना जा रही है, अब आप देखें, चले मान लें यही हमारा टेक प्रॉफिट है, मान लें हमने ऑटोमेटेड यहीं पे सिलेक्ट करके रखा था। तो अब आप यहाँ पे देखें 5748 यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 सेंट्स का यानी कि 0.0 सेंट्स का हमें यहाँ पे मार्जिन मिल जाता, जो कि स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आप इसी तरह से स्कैल्पिंग करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि अगर आप दिन में 5 से 6 बार स्कैल्पिंग करते हैं और आपके टारगेट हिट होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ज़रूर ग्रो होगा, ठीक है। अब देखें जो पूरा स्ट्रक्चर है मैंने आपको समझाया है कि ईएमए को आपने किस तरह से यूज़ करना है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करनी है। पहले आपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके एक जोन बनाना है, प्राइस को चेक करना है, नीचे से आइए ऊपर से आइए, एंड देन आपने ईएमए का यूज़ करना है। ईएमए स्पेशली 11 पीरियड्स का ही होना चाहिए। अब देखें लाइव आपके सामने मैंने आपको प्रूफ दिया है कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड करें, अगर आपको वो आती है तो, अगर आपको बेसिक लेवल के टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, दैट मीन्स के वेल एंड गुड हो जाएगा। अब ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल मैंने इसीलिए समझाई है ताकि जो बिगनर लेवल्स के लोग हैं उनको भी समझ में आए अच्छे तरीके से। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि सीन क्या। अब देखें, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि प्राइस जैसे ही सपोर्ट पे टकराई है, सपोर्ट पे टकराने के बाद इसने ईएमए को क्रॉस किया है।
क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमारी बाय लॉन्ग की एंट्री बनेगी। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सपोर्ट से पुल बैक देगी, पुल बैक देने के बाद ईएमए को क्रॉस करेगी तो बाय लॉन्ग की एंट्री बनेगी। जैसे ही रेजिस्टेंस से यहाँ पे जो है वो प्राइस को रिजेक्शन मिलेगी, रिजेक्शन के बाद हम यहाँ पे सेल शॉर्ट की यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब ये दोनों केस मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि आप इस स्ट्रेटजी को बाय लॉन्ग में भी यूज़ कर सकें, सेल शॉर्ट में भी कर सकें, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो वो बाय लॉन्ग की एंट्रीज लेते हैं या फिर सेल शॉर्ट की एंट्रीज लेते हैं। दोनों टाइप्स की ट्रेडिंग उनको करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, अब इसीलिए ये दोनों सिनेरियो मैंने आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ रखे हैं ताकि आप इस स्ट्रेटजी को बाय लॉन्ग में भी यूज़ करें और सेल शॉर्ट में भी यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। अगेन मैं आपको रिपीट करवा दूं, प्राइस जैसे ही ईएमए को क्रॉस ओवर देगी, अगर तो प्राइस सपोर्ट पे या फिर ट्रेंड लाइन पे ईएमए को क्रॉस करती है, दैट मीन्स कि हमारी वहां पे बाय लॉन्ग की एंट्री बनेगी और हम ट्रेड के साथ राइड करेंगे। जब तक एक दूसरी कैंडल हमारी ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती तब तक हमें ट्रेड में ही रहना है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लें प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को टच करके वहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन हुई और प्राइस नीचे की तरफ प्राइस ने ईएमए को क्रॉस किया है, तो वहाँ पे हमारी सेल शॉर्ट की एंट्री बनेगी और हमने अगेन ट्रेड के साथ राइड करना है। और जब तक राइड करना है, एक कैंडल अगेन हमारी ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती। और ये की पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप 11 ईएमए को यूज़ करते हुए इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करेंगे, तो आपको ये सारे की पॉइंट्स याद होने चाहिए और ये सारे फैक्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, देन आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर आप कोई चीज़ भूल जाएंगे तो इससे बेटर है कि आप मेरी वीडियो को अगेन देखें एंड देन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपनी किसी कॉपी या डायरी पे लिख लें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। और अगर आज की इस वीडियो ने आपके वक्त में थोड़ा सा भी इजाफा किया है या आपकी नॉलेज में इजाफा किया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।